आप देख रहे हैं डिजिटल एग्जाम भारत में विकास कुमार। दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं, आज गांधी युग की तमाम टॉपिकों पर चर्चा की जाएगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद लाइक कर दीजिए। और आज मैं गांधी युग के देखिए तमाम जितना भी एग्जाम है, सारा एग्जाम में गांधी युग से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं गांधी जी की तमाम क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था पुतली बाई से। और उसके पिता की मैं बात बताऊं तो पिता का नाम था करमचंद गांधी और उसकी माता के नाम पुतली बाई था। और गांधी जी का जब 1883 ईस्वी में विवाह कर दी जाती है, 1883 में विवाह किया जाता है, तो उससे 4 पुत्र का पैदा होता है, जिसमें हरिलाल, रामदास, देवदास, मणिदास था। अब ये 4 पुत्र, उसके बाद गांधी जी 4 पुत्र होने के बाद गांधी जी 1889 से 1891 ईस्वी में इंग्लैंड चले जाते हैं कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए। आप देखिए मेरे भाई, 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म होता है और 1883 ईस्वी में महात्मा गांधी का शादी कर दिया जाता है। मात्र 13 वर्ष की उम्र में महात्मा गांधी की शादी कर दी जाती है। उसके बाद महात्मा गांधी जस्ट 1883, 1889 से 1891 ईस्वी में महात्मा गांधी मात्र 2 वर्ष कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले जाता है। आजकल शादी करने के बाद कमाने के लिए लोग जाता है, लेकिन महात्मा गांधी उस टाइम में 1883 और 1891 ईस्वी की बात में बोल रहा हूँ 2 साल इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई गांधी जी ने पढ़ाई की। उसके बाद गांधी जी 1892 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी था दादा अब्दुल्ला की केस लड़ने के लिए गांधी जी चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। और वहां पर केस लड़ने के लिए, जहां तक बात करूं तो पैरवी के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। वहां पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 4 चीज़ें करती है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 4 चीज़ें करती है। इसमें सबसे पहला मैं बता दूं तो गांधी जी 1894 ईस्वी में नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करता है। उसके बाद 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन करता है। उसके बाद तीसरी बात 1940 ईस्वी में फिनिक्स फर्म की स्थापना करता है। और चौथी बात 1910 ईस्वी में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना करता है महात्मा गांधी। ये 4 चीज़ महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में करता है। उसके बाद महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं तो क्या क्या करते हैं, तमाम बिंदु पर आपको डिस्कस किया जाएगा। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मैं बता दूं, आपको मैं बता दूं कि गांधी जी से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन लिया जाता है, और ये वीडियो को पूरा देखिएगा। इसलिए मैं बता दूं, आइए गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं तो क्या क्या करते हैं देखिए। गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आता है तो शांति निकेतन एक जगह है, वहाँ पर महात्मा गांधी ने ठहरा। और रविंद्रनाथ टैगोर वहीं पर गांधी जी से भेंट हुआ। और गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया। क्या चीज़ की उपाधि दिया महात्मा गांधी को? रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया। उसी दिन से महात्मा गांधी को महात्मा गांधी कहा जाता है दोस्तों। और महात्मा गांधी भी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा। क्या कहा? गुरुदेव कहा। महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा। उसके बाद देखिए क्या होता है महात्मा गांधी। उसके बाद राजनीतिक गुरु की मैं बात करूं, महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो 21वां अधिवेशन में कांग्रेस के 21वां अधिवेशन में भाग 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले लेता है, वही महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी था दोस्तों। उसके बाद एक स्वराज नामक पुस्तक एक रचना किया कौन? तो महात्मा गांधी। उसमें स्वराज शब्द का अच्छी तरह से वर्णन किया महात्मा गांधी ने। उसके बाद ये तमाम बिंदु पर एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं तमाम बिंदु पर और डिस्कस करता हूँ अच्छा से। उसके बाद जब गांधी जी यानी कि 1915 ईस्वी में जब आया था दक्षिण अफ्रीका से, उस टाइम में क्या हुआ था, तो उस टाइम में 1914 से 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और महात्मा गांधी ने बहुत सारे सेना को भर्ती किया था प्रथम विश्व युद्ध में, इसीलिए अंग्रेज ने महात्मा गांधी को सर्जेंट या केसर हिंद की उपाधि दिया था। उसके बाद महात्मा गांधी गुजराती में नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और अंग्रेजी में यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखा। उसके बाद महात्मा गांधी हरिजन नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया।
उसके बाद महात्मा गांधी की एक स्टोरी है जो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो महात्मा गांधी का ही स्टोरी है। उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किया। उसके बाद गांधी जी हत्या 30 जनवरी 1948 को कर दिया गया था, बिरला भवन में नाथूराम गोडसे ने किया था, और 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है मेरे भाई। उसके बाद महात्मा गांधी तमाम आंदोलन में भाग लिए, जो आंदोलन पहला तमाम आंदोलन में क्योंकि महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई इंग्लैंड से पढ़ के आया था, उसके सारा चीज़ की जानकारी था, सत्य अहिंसा की लड़ाई लड़ते रहते थे। जब पहला था चंपारण आंदोलन, सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, अहमदाबाद मिल मजदूर जो 1918 ईस्वी में, खेरा 1918 ईस्वी में, रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी में, जलियांवाला हत्याकांड की मैं बात करूँ तो जब 1919 ईस्वी में, असहयोग आंदोलन की बात करूँ तो यह 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था, और चोरा चोरी कांड 1922 ईस्वी में। और तमाम बिंदुओं पर मैं डिटेल में भी चर्चा करूँगा। इस वीडियो में यहीं तक रखूँगा, और अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ठीक, जय हिंद।